हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक वर्बल ट्रिक टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा आपको हमेशा क्वेश्चंस में दिया गया होता है। आप सभी जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। तो आपको वो क्वेश्चन के अंदर एक्सपेरिमेंटल डेटा देता है और उस एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपको रिएक्शन का ऑर्डर निकालना पड़ सकता है, आपको रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना पड़ सकता है, आपको रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना पड़ सकता है, या फिर आपको एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन की रेट कैलकुलेट करनी हो सकती है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। देखो, अगर हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर देखें, लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B एंड इट गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखूं, मान लो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेरे पास रेट लॉ आया K इंटू A टू द पावर 1 एंड B टू द पावर, लेट्स से ऑर्डर आया है, ठीक, मतलब ये रेट लॉ आया है। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन का ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2 और ओवरऑल ऑर्डर कितना है 3। ये आप समझते हैं। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको इस वर्बल ट्रिक को सीखने के लिए ऑर्डर का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। तो देखो, इस रिएक्शन का ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में 1 है, मतलब ए की पावर 1 है। तो अगर आपने यहां पर ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, 2 टाइम्स किया, तो देखो रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, डबल। ये तो बता रहा है ऑर्डर, भाई ऑर्डर 1 है ना, पावर 1 चल रही है। तो अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रिएक्शन की रेट डबल हो जाएगी। अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रिएक्शन की रेट ट्रिपल हो जाएगी। 4 टाइम्स किया तो रिएक्शन की रेट भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ रहे हो। सिमिलरली बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 2 है। तो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं और मान लो मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट, हाँ, तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगी। ट्रिपल किया तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगी। 4 टाइम्स किया तो रेट 16 टाइम्स हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो सिंपल सी बात है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आपको ये बताता है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन tells that how the rate of reaction will change, how the rate of reaction will change on changing the concentration of a particular रिएक्टेंट। तो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बदलने पर रिएक्शन की रेट कैसे बदलेगी, वो चीज आपको कौन बताता है, रिएक्शन का ऑर्डर बताता है। बस यही चीज आपको सीखनी है और ये चीज आपने सीख ली, इसके बाद आप बहुत आराम से डेटा को रीड करके रिएक्शन का ऑर्डर डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसके लिए देखो, मुझे आपको कराने पड़ेंगे क्वेश्चंस। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, इनिशियल रेट डेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस आर लिस्टेड इन द टेबल फॉर द रिएक्शन NH4 प्लस aqueous प्लस NO2 माइनस aqueous gives N2 प्लस 2H2। अब डेटा स्टडी करो, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है NH4 प्लस की, NO2 माइनस की। तो आपको दिख रहा है NH4 प्लस एंड NO2 माइनस, यहां पर क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है तो ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या करूंगा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा जहां पर NO2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, दिख रहा है। और देखो यहां पर आपने क्या किया है, अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया। अब अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करने का अब रेट पर इफेक्ट देखो। तो देखो रेट पहले 7.23 इन 10 टू पावर माइनस 6 थी, अब 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है। बताओ रेट भी क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है, हो गई ना। तो कंसेंट्रेशन को हाफ करने पर रेट भी हाफ हो रही है, मतलब हाँ, मतलब इस रिएक्शन की जो रेट है, इस रिएक्शन की जो रेट है वो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी पावर 1 के साथ वेरी करती है। अगर आपने अमोनियम की कंसंट्रेशन को आधा किया तो रिएक्शन की रेट भी क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है। चलिए अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जहां पर NH4 प्लस फिक्स्ड है, कितना है, 0.12। अब अगर ये फिक्स्ड है तो ये तो बदल ही नहीं रहा, तो ये बदल नहीं रहा है तो इसके ऊपर रेट की डिपेंडेंसी नहीं है, रेट चेंज इसके साथ नहीं हो रही क्योंकि फिक्स्ड है वैल्यू। अब जो भी रेट बदलेगी इसकी वजह से, तो ध्यान से देखो, ये 0.1 से 0.15 हो गया है, मतलब यहां से आने में आपने रेट को 1.5 टाइम्स किया है, 3/2। अब यहां इफेक्ट देखो, ये थी 3.6, अब हो गई 5.4, तो देखो रेट भी हो गई 3/2। 3.6 इंटू 3/2 करो, आंसर आपको 5.4 ही मिलेगा, 18 3 जा।
तो B की पावर यानी NO2 माइनस की पावर भी क्या चल रही है, 1 ही चल रही है। तो बस ये इस रिएक्शन का रेट लॉ हो गया है। अब अगर ये इस रिएक्शन का रेट लॉ है तो आपको दिख रहा है इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 2। तो रेट लॉ ये रहा। सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट? बड़ा ही आसान है, आप इस एक्सपेरिमेंट में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट चूज कर लो। मान लो फर्स्ट वाला कर लिया मैंने, तो देखो 7.2 into 10 to the power -6 is equals to K। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस है 0.24 इंटू NO2 माइनस है 0.1। तो देखें 24 3 से होता है 72। आप एक काम करो 72 इंटू 10 to the power -7, 24 इंटू 10 to the power -3, तो K की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 to the power -4। और यूनिट, रिएक्शन का ऑर्डर 2 है ना, तो यूनिट बनेगी लीटर पर मोल पर सेकेंड। सही है। तो इस तरह से आप अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड, व्हाट इज द इनिशियल रेट व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज इतना एंड इतना? तो देखो आपको रेट कांस्टेंट आपने निकाल लिया है। अगर आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना है तो इस केस में रेट विल बी इक्वल टू K। तो K की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.4, NO2 माइनस की 0.5। इसे आप सॉल्व कर लो तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बस यही आपको करना होता है और इसी तरीके से हम रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करें, ये देखें, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A + B gives C + D। डेटा दिया है, A और B रिएक्टेंट है। चलिए चेक करते हैं। पहला एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पर A फिक्स्ड है, तो देखो A फिक्स्ड है, ये 0.3 से 0.3, और यहां आपने B को डबल किया है। अब B को डबल करने का रेट पर इफेक्ट देखो, तो देखो ये 7.2 इंटू 10 टू पावर -2, ये 2.88 इंटू 10 टू पावर -1। आप ध्यान से देखो तो मैं इसे 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूं। और देखो यहां से यहां आपको दिख रहा है 4 टाइम्स हो चुका है। तो B की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रिएक्शन की रेट 4 टाइम्स हो गई है। हाँ, B की पावर कितनी चल रही होगी, 2। दिख रहा है? चलो A के पास चले, A के पास। अच्छा अब देखो B कहां फिक्स है, ये रहा B फिक्स। यहां से यहां आपने रिएक्शन की A की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स किया है। और देखो रेट पे क्या फर्क पड़ा, तो देखो ये 2.4 10 टू पावर -2 है। इसे आप ठीक से अगर लिखो 10 टू पावर -3 के टर्म्स में, तो 24 इंटू 10 टू पावर -3। देखो रेट भी 4 टाइम्स हो गई, 6 4 24। इसका मतलब A की पावर क्या चल रही है, 1। तो ये इस रिएक्शन का रेट लॉ हो गया, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर 1 एंड B टू द पावर 2। अब आप यहां पर वैल्यूज रख के K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस यही सिंपल सी ट्रिक है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। और सिंपल, अगर आपको ऑर्डर का सिग्निफिकेंस पता है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल डेटा ऑब्जर्व करना है, प्रोपोर्शनलिटी देखनी है और आप डायरेक्टली रिएक्शन का ऑर्डर, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.